गुड मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास 11th। आज आपका 5th चैप्टर अलाइंग प्लैनेट। और ये जिस चैप्टर में आप ये एक आर्टिकल है और ये आर्टिकल में आप देखेंगे ग्रीन रेवोल्यूशंस। नाम सुना होगा आपने, ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। हरित क्रांति भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान जब योजना आयोग का गठन हुआ था तो पहली जो परियोजना थी कृषि संबंधी, उस समय जब मुद्दा रखा था पंचवर्षीय योजना में, वो कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए रखा गया था। और उस समय जो है हरित क्रांति भारत के अंदर लागू हुई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य जो है कृषि में सुधार था। लेकिन इसमें कुछ और आप पढ़ेंगे, ये ग्रीन रेवोल्यूशन से के महत्व पर प्रकाश डालेगा। द अलाइंग प्लैनेट में होता है, अलाइंग में बीमार या बीमार ग्रह। तो हमारी पृथ्वी को इस समय जो है बीमार ग्रह के रूप में एक दिखाया गया है इस आर्टिकल में। और इसके राइटर हैं नानी पालकीवाला। नानी पालकीवाला आर्टिकल लिखने के लिए बहुत मशहूर हैं। और इस आर्टिकल में उन्होंने अर्थ को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के रूप में पेश किया है। माने अर्थ भी हम जैसे ही एक सजीव वस्तु है और जो वर्तमान में बीमारी की अवस्था में पड़ी हुई है। द फॉलोइंग आर्टिकल वो रिटन बाय नानी पालकीवाला एंड पब्लिश्ड इन द इंडियन एक्सप्रेस ऑन 24 नवंबर 1994। जैसे मैंने कहा कि ये नानी पालकीवाला का आर्टिकल है और ये इंडियन एक्सप्रेस जो अखबार है उसमें ये छपा था 24 नवंबर 1994 में। द इशू दैट ही रेज रिगार्डिंग द डिक्लिंग हेल्थ ऑफ द अर्थ कंटिन्यू टू हैव रिलेवेंस। और यहाँ पे जो मुद्दा उसने उठाया है, इशू मैंने मुद्दा रेज में उठाना, डिक्लिंग हेल्थ मैंने घटता हुआ स्वास्थ्य, किसका? अर्थ का, जो लगातार कंटिन्यू टू हैव रिलेवेंस, और जो धीरे धीरे लगातार जो है क्या कर रहा है, ये हमारी अर्थ का जो हेल्थ जो गिर रहा है, तो इससे अर्थ क्या हो रही है, हमारी रिलेवेंस में टूट रही है या छटक रही है। तो देखिए क्या लिखते हैं वो कि वन कैन नॉट रिकॉल एनी मोमेंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री विच हैज ग्रिप्ड द इमेजिनेशंस ऑफ द एंटायर ह्यूमन रेस सो कम्प्लीटली एंड सो रैपिडली एज द ग्रीन मूवमेंट विच स्टार्टेड नियरली 25 ईयर्स एगो। तो कह रहा कोई भी वन कैन नॉट रिकॉल में याद कर सकता है किसी ऐसे मूवमेंट को संसार के हिस्ट्री में जिसने कि जो है जकड़ लिया था इमेजिनेशन ऑफ द एंटायर ह्यूमन, मैंने जो संपूर्ण मानव जगत की इमेजिनेशन को जकड़ लिया था पूरी तरह से, और एंड सो रैपिडली, बहुत तीव्रता से, जैसे कि ग्रीन मूवमेंट ने, जो कि स्टार्ट हुआ था 25 ईयर्स एगो पहले। यानी कि जो ग्रीन मूवमेंट जो 25 साल पहले जो शुरू हुआ था, उसने संपूर्ण मानव जगत को की कल्पना को इस प्रकार जकड़ लिया था कि इन 1972 द वर्ल्ड फर्स्ट नेशनल वाइड ग्रीन पार्टी वॉज फाउंडेड इन न्यूजीलैंड। 1972 में जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है एक ग्रीन पार्टी जो है फाउंडेड की गई थी न्यूजीलैंड में। सिंस देन द मूवमेंट हैज़ नॉट लुक्ड बैक। उसके बाद ये मूवमेंट पीछे नहीं हटा। मतलब ये जो मूवमेंट है, जो ग्रीन मूवमेंट, इसकी शुरुआत बताई जाती है 1972 में न्यूजीलैंड में ये स्थापित हुई थी ये फाउंडेशन। और वहाँ से फिर जो है ये पीछे मुड़कर नहीं हटी और लगातार आगे कार्य करती रही नेचर के ऊपर। तो यह 1972 की बात, जो वर्ल्ड में पहली बार नेशनल वाइड रूप में ग्रीन बेल्ट का एक वो किया गया था। वी हैव शिफ्टेड। अब देखो जो है यहाँ पे शिफ्टेड मैंने कहा गया कि हमारी जो विचारधारा है जो बदली है। वन होप्स, हमारी आशाएं, इरिवोकेबली इन अ वे दैट कैन नॉट बी चेंज और रिवर्स, मैंने जिसको बदला ना जा सके। मतलब अब हमारी जो सोच है वो बदली जा चुकी है। जैसे फ्रॉम द मैकेनिलिस्टिक व्यू टू अ हॉलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू ऑफ द वर्ल्ड। देखो अब आज संसार के बारे में हम मैकेनिस्टिक मैंने मशीन के रूप में नहीं मानते हम आज अर्थ को। आज हम उसको किस में मानते हैं? हॉलिस्टिक्स एंड इकोलॉजिकल। हॉलिस्टिक मैंने सजीव, उसको एक जीवित उस पर देखते हैं। इकोलॉजिकल मैंने जिसमें कि मेटाबॉलिक फंक्शंस होते हैं,
तो आज पूरा संसार अर्थ को सिर्फ मैकेनिस्टिक नहीं मानता बल्कि हॉलिस्टिक मानता है। आज मानता है कि हमारी अर्थ क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इट इज शिफ्टेड इन ह्यूमन प्रिस्क्रिप्शंस एज रेवोल्यूटरी। ये है इवॉल्विंग अ कंप्लीट चेंज। ये जो शिफ्ट हुआ है मानवीय सोच में, वो अपने आप में एक पूर्णतः बदलाव है। एज दैट इंट्रोड्यूस्ड बाय Copernicus, who taught mankind in the 16th century that the Earth and the other planets revolved around the sun। जैसे कॉपरनिकस ने ये खोज किया था कि जो है सभी ग्रह जो है पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, तो एक बहुत बड़ा चेंजेस हमारी मानसिकता में उस समय आया था जब कॉपरनिकस ने जो है ये खोज की थी कि भाई सूर्य जो है अपनी जगह पर घूमता है और अन्य जो ग्रह और उपग्रह हैं वो उसकी परिक्रमा करते हैं। तो इससे पहले हम ये नहीं मानते थे, लेकिन जब ये सोच आई तो हम लोगों की सोच उस समय बदल, ऐसी सोच आज बदल चुकी है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री, पहली बार मानव इतिहास में, देयर इज अ ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड कंसिस्टेंस दैट द अर्थ इटसेल्फ इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। पहली बार मानव इतिहास में एक पूरे संपूर्ण विश्व में एक चेतना जागी कि अर्थ को सबने क्या माना, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म माना, एक जीवित माना, एन इनोरमस बीइंग ऑफ विच वी आर अ पार्ट। और इस विशालकाय ऑर्गेनिज्म के हम एक पार्ट हैं, ये आज सारे संसार ने माना। और ये सब किसके कारण बेटा, जो ग्रीन जो रेवोल्यूशन जो शुरू हुई 1972 से, तो आज जो है मनुष्यों के अंदर जो चेंजेस आया, जो उसकी विचारधारा में चेंजेस आया है, उसने आज पृथ्वी को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म मानना शुरू कर दिया है। तो इट हैज इट्स ओन मेटाबॉलिक नीड्स। मेटाबॉलिक नीड में नीड ऑफ अ लिविंग ऑर्गन दैट इनेबल देम टू हैव अ केमिकल प्रोसेस दैट काउजेज फूड टू बी यूज्ड फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी। मेटाबॉलिक प्रोसेस वो होता है बेटा जिसमें कि कोई जो सजीव है वो सक्षम हो पाता है अपने केमिकल प्रोसेस करने में, जैसे कि भोजन बनाने में, अपनी ग्रोथ करने में, एंड वाइटल प्रोसेस विच नीड टू बी रिस्पेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड। और वाइटल में बहुत महत्वपूर्ण प्रोसेस है ये, विच नीड टू बी रिस्पेक्टेड, जिसको आदर किया जाए, एंड प्रिजर्व्ड, जिसको संभाला जाए। यानी कि पृथ्वी भी आज एक मेटाबॉलिक नीड्स से चल रही है, उसको भी अपने हेल्थ को संभालने के लिए क्या है, बहुत एक जैसे हम लोगों को एक लिविंग प्रोसेस चाहिए, वैसे अर्थ को भी आज एक लिविंग प्रोसेस की आवश्यकता है, क्योंकि आज मनुष्य समझ चुका है कि पृथ्वी भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। द अर्थ वाइटल साइंस रिवील अ पेशेंट इन डिक्लिंग हेल्थ। अर्थ का जो सबसे महत्वपूर्ण जो चिन्ह है आज, वाइटल मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चिन्ह, साइन, रिवील, प्रकट होता है एज अ पेशेंट इन डिक्लिंग हेल्थ। आज अर्थ ऐसा लगता है जैसे कि वो एक मरीज है जिसका स्वास्थ्य धीरे धीरे डिक्लिंग माने गिर रहा है। तो देखिए ये जो आज मनुष्य इस चीज़ को समझने लगा है इतने सालों के बाद, जब ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुई, तो आज जब उसने अर्थ को एक मशीन नहीं समझा, बल्कि आज वो क्या समझने लगा कि वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उसका स्वास्थ्य भी धीरे धीरे गिर रहा है, और मनुष्यों की तरह उसको भी अब मेटाबॉलिक प्रोसेस की आवश्यकता है जिससे कि वो जीवित रह सके। We have begun to realize our ethical obligations to be good steward। अब हमें एहसास होने लगा है, रियलाइज होने लगा है, और एथिकल ऑब्लिगेशंस, हमारा जो कर्तव्य है इन अ गुड स्टीवर्ड, एक मैनेजर के रूप में ऑफ द प्लेनेट, कि हम इस मैनेजर इस ग्रह के मैनेजर के रूप में हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑफ द ट्रस्टी, हम क्योंकि धरोहर ऑफ द लीगेसी टू फ्यूचर जनरेशन, हम ट्रस्टी हैं आने वाली पीढ़ी के लिए। और ये जो धरती है, और इस धरती के एज अ ट्रस्टी, एज अ मैनेजर, हमें आज अपना नैतिक दायित्व जो है का एहसास होने लगा है अपनी इस अर्थ के प्रति। द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपने पढ़ा होगा, किसको कहते हैं, सतत पोषणीय विकास। आपने इतिहास में पढ़ा होगा सतत पोषणीय विकास। ये was popularized in 1987 by the World Commissions and Environment and Development। ये 1987 में ये पॉपुलर हुआ था, ये जो कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और बाय द वर्ल्ड कमीशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ये किसके द्वारा, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट, ये UNEP जो है, इसके द्वारा ये कंसेप्ट जो है डेवलप किया गया था, काय का सतत पोषणीय विकास नियम, जिसमें कि सतत पोषण विकास नियम के बारे में आपने पढ़ा होगा कि संसाधनों का इस प्रकार से प्रयोग जो
बिना कुछ क्षति पहुंचाए हुए और आज की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए और भविष्य के लिए भी जो है वो हमारी जनरेशन के लिए सुरक्षित रहे। In its reports, it's defended the idea as development that meet the need of the present। देखो इसकी रिपोर्ट में ये कहा गया कि विकास that meet the needs, वो विकास ऐसा हो जिससे कि हमारी आवश्यकता, वर्तमान आवश्यकता पूरी हो, विदाउट कंपेयरिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। लेकिन इसमें हम बिल्कुल ऐसा कि आज की आवश्यकता तो पूरा करे, लेकिन भविष्य की जनरेशन को टू मीट देयर नीड्स, भविष्य के जनरेशन को मिलने वाले जो नीड्स हैं उसके साथ कोई समझौता ना हो। माने कि इस प्रकार से उसका प्रयोग हो कि आज की आवश्यकताओं को पूर्ण करते करते और भविष्य के लिए भी वो जो है सुरक्षित रहे, विदाउट स्ट्रिपिंग द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन वुड नीड, और बिना जो है हमारे प्राकृतिक स्रोतों को नुकसान पहुंचाए हुए और जो हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए है उनको बिना नुकसान पहुंचाए हुए आज की ज़रूरतों को भी पूरा करे। इन द जू एट लुआस्का जाम्बिया में एक जगह है, वहाँ एक जू है, चिड़ियाघर लुआस्का। देयर इज अ केज, वहाँ एक पिंजरा है, वेयर द नोटिस, जहाँ पे एक नोटिस लिखा हुआ जिसमें लिखा हुआ द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल, उसमें लिखा कि संसार का सबसे भयानक जानवर। इनसाइड द केज देयर इज नो एनिमल, अंदर उसमें कोई जानवर नहीं है, बट अ मिरर, एक शीशा लगा हुआ है, वेयर यू सी योर सेल्फ, जहाँ तुम अपने आप को देख सकते हो। यानी कि वो ये इसलिए लगा हुआ है कि वो जू यहाँ दिखा रहा है कि सबसे बड़ा जो जानवर है वो स्वयं मनुष्य है। तो ये चेतावनी दे रहे हैं वर्ल्ड को कि भाई आज संसार समझने लगा है कि जो सबसे बड़ा जो नुकसान जो पहुंचा रहा है इस अर्थ को खुद स्वयं मनुष्य है। थैंक्स टू द एफर्ट ऑफ अ नंबर ऑफ एजेंसीज, बहुत सारी एजेंसियां इसमें कार्य कर रही हैं, उन सबका धन्यवाद। इन डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग देशों की, ए न्यू अवेयरनेस हैज न्यू डॉन्ड, एक नई जागरूकता अब जो है शुरू हो चुकी है, डाउन में शुरू हो चुकी है, अपॉन द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, और संसार के सबसे खतरनाक जानवरों के प्रति एक जागरूकता शुरू हो चुकी है। यानी कि संसार के खतरनाक जानवरों की बात की जाए तो सबसे बड़ा जो खतरनाक जानवर स्वयं मनुष्य है, जो प्रकृति को क्या कर रहा है, आज नष्ट कर रहा है। तो आज कई कंट्रीज और कई एजेंसीज इस चीज़ को मान चुकी हैं कि मानव हस्तक्षेप ही प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है, तो he has realized the wisdom of shifting from a system based on dominations to one based on partnership। आज मनुष्य को ये एहसास हो चुका है, उसको ये बुद्धि आ चुकी है कि अब जो सिस्टम चेंज हुआ है वो डोमिनेशन का नहीं है बल्कि पार्टनरशिप का है। डोमिनेशन माने आज हम अर्थ पे अपना डोमिनेशन प्रभुत्व, कि जो एक ही आदमी जब चलाता है किसी को, तो आज हम एक अर्थ को ये ना समझे कि हम उसको चला रहे हैं, बल्कि अर्थ के साथ, देखो ये चित्र में देखो एक बॉल लगा है उसमें पार्टनरशिप, तो आज हम अर्थ के साथ जो एज अ पार्टनरशिप जो है इस लाइफ प्रोसेस को बढ़ाएं। आज मनुष्य समझ चुका है, आज हम इस पर डोमिनेट नहीं कर सकते। आप दो चित्र देख रहे हो नीचे, एक में एक के द्वारा चलाया जाने वाला, तो वो प्रोसेस अब खत्म होना चाहिए। अब क्या है, सब मिलजुल कर। साइंटिस्ट हैव कैटलॉग अबाउट 1.4 मिलियन लिविंग स्पाइसेस। आज वैज्ञानिकों ने 1.4 मिलियन जो है स्पाइसेस की खोज कर ली है। ये काउंटेड हैं, मतलब 1.4 मिलियन स्पाइसेस जो है काउंटेड हैं, जो गिनी गई हैं। विद विच मैन काइंड शेयर द अर्थ, और जो हम मनुष्य है हमें इन 1.4 मिलियन स्पाइसेस के साथ हम जो है हमें ये शेयर करना है अर्थ को, अपने उनके अर्थ में इनके साथ अपने लाइफ प्रोसेस को शेयर करना है। इन 1.4 मिलियन लिविंग स्पाइसेस को ये काउंटेड हैं। साइंस हैव कैटलॉग्ड अबाउट 1.4 मिलियन लिविंग स्पाइसेस विद विच मैनकाइंड शेयर द अर्थ। एस्टिमेट वेरी वाइडली एज रिगार्ड द स्टिल अनकैटलॉग्ड लिविंग स्पाइसेस। इसके बाद जो है कुछ ऐसे भी हैं जो अनकैटलॉग्ड में, जो अभी चिन्हित नहीं गए। इन 1.4 के अलावा ऐसे कई लिविंग स्पाइसेस जो अभी चिन्हित नहीं किए गए हैं। बायोलॉजिस्ट रैकॉन, ये बायोलॉजिस्ट जो होते हैं जो इसको वो नाम देते हैं स्पाइसेस को, और रैकॉन माने होता है कैलकुलेट करना, दैट अबाउट 3 to 100 मिलियन अदर लिविंग स्पाइसेस स्टिल लैग एक्सिस्ट। इसके अलावा जो है 300 मिलियन लिविंग स्पाइसेस और हैं जो अभी अनप्रेजेंट सिचुएशन में है, अननेम्ड है, इग्नोरस डार्कनेस, और जो क्या है
अभी जिनको जो अभी डिजर्विंग और काउजिंग पब्लिक डिस्कस और सेम, माने जो आज जिनकी कोई पहचान नहीं है, ऐसे 350 मिलियन स्पाइसेस अन्य हैं। वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशंस विच डेल्ट इंटर एलिया एमंग अदर थिंग्स, एक शुरुआत में एक अंतर्राष्ट्रीय कमीशन था जिसने कि क्या किया था, विच द क्वेश्चंस ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट वाज द ब्रांडेड कमीशंस विच हैड बीन अ डिस्टिंग्विश्ड इंडियन एज वन ऑफ द इट्स मेंबर मिस्टर L.K. झा। तो एक ब्रांडेड कमीशन होता है, ये इकोलॉजी और इन्वायरमेंट पे काम करता है। तो भारत का जो व्यक्ति है जिसका मेंबर है वो है मिस्टर L.K. झा, और वैसे इंटरनेशनल स्तर पर इसका रिली बेल्ड इसके वो हैं पहले अध्यक्ष। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक कमीशन इस मुद्दे पर खोला गया था, जो इन अन्य स्पाइसेस और जो पहले की जो कैलकुलेट और अनकैलकुलेटेड स्पाइसेस के साथ जो मनुष्य का जो शेयरिंग है उसके ऊपर इनकी एक कमीशन बताया गया था। द फर्स्ट ब्रांडेड रिपोर्ट रेज द क्वेश्चंस, और पहली रिपोर्ट जिन्होंने पेश की उसमें लिखा गया था कि आर वी टू लीव अवर सक्सेसर आर स्कॉच, क्या हम अपने सक्सेसर माने आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए एक स्क्रॉच्ड माने एक जला हुआ प्लेनेट ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट, जिसका कि रेतीला भाग बढ़ रहा है, इम्प्रोविज्ड मेड पुअर लैंडस्केप एंड अलाइंग एनवायरनमेंट, क्या हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए एक जला हुआ, एक अपोषक और एक सूखा और लैंडस्केप और एक बीमार एनवायरनमेंट शेष रख रहे हैं। यानी कि उसमें ये क्वेश्चन उठाया गया था कि क्या हम अपने भविष्य के लिए एक बीमार, शोषित, पीड़ित, जला हुआ, सूखा और ऐसा एक प्लेनेट हम जो है छोड़ रहे हैं। मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन इन विच थॉटफुल बुक द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, इनकी किताब है बेटा ये मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन, इन्होंने एक इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट के नाम पे किताब खोली है। पॉइंट आउट दैट द अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम आर 4, तो इन्होंने पृथ्वी के बायोलॉजिकल सिस्टम को 4 भागों में बांटा है। फिशरीज माने मत्स्य, फॉरेस्ट माने जंगल, ग्रासलैंड माने घास एंड क्रॉपलैंड माने फसल, एंड दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम, और इन्होंने ही जो है ये ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम को जो चलाता है हमारा, ये हमारे 4 वो हैं मेन, फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड